दोस्तों पेश है योगिनी शक्ति। एक और चित्र है दोस्तों। जब शक्ति किसी श्रेष्ठ इंसान को मिलती है तो वो उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के कामों में करता है। आह चुड़ैल, कौन है तू? ये लो राठी, तुम्हें सारे की जरूरत है। बंदी को योगिनी कहते हैं। हाँ हाँ, मगर मुझे अभी और देर सारी ऊर्जा की ज़रूरत है ताकि मेरा पूरा शरीर 16 साल की लड़की जैसा दिखने लगे, जिसके लिए मुझे अभी कई और लोगों को स्पर्श करना होगा और छीन लेनी होगी उनकी ताकत जो उनके जवान और तंदुरुस्त रखती है। पर जब कोई शक्ति किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाती है तो समाज पर मंडराता है खतरा। एक झुर्रीदार खतरा उस युग से टकरा रहा था। ओह, बुढ़िया देख कर नहीं चल सकती, मैं तो देख कर चल रही हूँ बेटा, पर तू नहीं देख पाया क्योंकि ये टक्कर मैंने जानबूझकर मारी है। तेरे स्पर्श से मुझे मिल गई तेरी असीम ऊर्जा, जिसे पाकर मेरी झुर्रियाँ मिट जाएंगी और मेरा बड़ा शरीर कमज़ोर जिस्म फिर से जवान होने लगेगा। जिसे सुनकर कोई कान हो उठा अलर्ट और कोई आवाज़ हो गई बुलंद। ये तेरी पहली चीख है योगिनी, मगर मुझे तेरी आखिरी चीख सुननी है दुष्टा। योगीराज, तुम मुझे नहीं मार सकती। ताकत का सैलाब जैसे उस वक्त उसके चेहरे पर टकराया। ओह, तड़ाक! योगिनी के होठों से उसका उगला खून और गले से निकली चीख। मगर अगले ही पल जब उसकी आंखें से चिंगारी फूट पड़ी। तू जो भी है, योगिनी के हाथों इस दुष्ट योगीराज के हाथों से इस योगिनी को नहीं बचा पाएगी। आह, इसकी मृत्यु मेरे हाथों होकर रहेगी। शक्ति को ना पहचानता था तू योगीराज। इसके हाथों में विश्व की समस्त सताई गई नारियों की क्रोध की उष्मा, जिसके आगे तेरा द्वारा पैदा की गया ये आग का गोला उस फूंक के बराबर है जो केवल मोमबत्ती की लौ बुझा सकता है। ये देख, वो आग भी मेरी हथेली में समा जाएगी जो भीषण उष्मा में उज्जवल हो गई। ये सच कहती है। तड़ाक! एक पुरुष के हाथों नारी नहीं मरने देगी शक्ति। ओ क्वें! माँ काली की अपार उष्मा भरे उस तरसूल की ऊर्जा देखकर योगीराज की आंखें फैल गई। अब देखती हूँ कि मेरी तरह तू भी इस पिंजरे से आज़ाद हो पाता है या नहीं, और अगर हो भी गया तो ये अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहेगा। नहीं, ऐसा मत करो वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। अद्भुत है तेरी शक्तियाँ, मगर इस वक्त तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मुझे योगिनी से पूर्व तुझसे ही निपटना होगा। ओह,
तू मुझे लोहे के पिंजरे में कैद करना चाहती है। इरादे तो तेरे फौलाद की तरह मजबूत हैं, लेकिन फौलाद का बना ये पिंजरा नहीं, ये मेरे ताप सह नहीं सकेगा। और सिर पर चोट लगने से बेहोश हो गई है। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी। न जाने यह कौन औरत है और इतनी रात कहाँ से आई थी। इसने दस्ताने क्यों पहने हुए हैं? और तो इस प्रकार के दस्ताने का प्रयोग नहीं करती। और ओ गॉड, रुक जाओ शक्ति, मुझे वापस ले चलो, क्योंकि कोई साधारण स्त्री नहीं योगिनी, वह बला है जो मुसीबत है, और उसके पास जो शक्ति है उससे प्रचंड मचा सकती है, और उसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। इधर रात को सन्नाटे में चीख उठे टायर और कार से बाहर आकर आने वाला शख्स था तरुण। ओह, न जाने कहाँ से भागती आकर मेरे कार से टकरा गई। लेकिन योगीराज की आवाज़ की हाथ से सैकड़ों मूल दूर जा चुकी थी शक्ति। तरुण का क्या हुआ तरुण, तुम चौंक क्यों उठे हो? ये देखो, ये कैसा करिश्मा है, तुमने कभी नहीं देखा होगा। और चंद, ओ माय गॉड, ये तो वही स्त्री है जिसे योगीराज मार डालना चाहता था। ये तो कामिस्ट सर्जरी का कमाल लगता है। इस बुढ़िया को जवान दिखने का शौक होगा, इसलिए इसने झुर्रीदार चेहरे पर सर्जरी करवा ली होगी। और होश आ गया योगिनी को। और चंदा के सफ़र से कुछ पल पहले मैं कहाँ हूँ? ओह, इसने स्पर्श किया है मुझे। ये भी जो भी है, अब इसके शरीर की ऊर्जा की असीम भंडार है। मुझे जिससे मिलते ही मुझे किसी और इंसान की ऊर्जा खींचने की जरूरत नहीं रहेगी। तरुण का जवाब उसके कानों में पड़ रहा था। धोखे में मत रहना चंदा, ये मैं चेक कर चुका हूँ। इसके चेहरे पर केमिस्टिक सर्जरी का हल्का भी निशान मौजूद नहीं है। और अगर यह सर्जरी है तो वाकई सर्जरी की दुनिया में एक करिश्मा है। लेकिन आपके लिए फ़ोन है। चंदा, तुम यहीं रुको, मैं फ़ोन सुनकर अभी आता हूँ। ओह, तो ये चंदा है, असीम ऊर्जा का भंडार। मगर इससे ऐसी प्रचंड ऊर्जा आई कहाँ से? कौन है ये योगिनी? इसे क्यों मारना चाहता था? इसके हाथ ही नहीं, पाँव भी। और बल्कि गर्दन के नीचे के पूरे शरीर की त्वचा झुर्रीदार है। अब मुझे इसे स्पर्श करके खींच लेनी होगी इसकी ऊर्जा। और योगिनी ने तड़पने का उपकरण किया। और मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। योगिनी ने ग्रहण कर रही थी चंदा के शरीर की में बसी अलौकिक दिव्य शक्ति। ओह, तुम ओह, ये क्या? इसकी गर्दन की त्वचा दुनिया मिटती जा रही है। और मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में एक अनोखा खिंचाव महसूस कर रही हूँ। तरुण, क्या हुआ चंदा? उसकी गर्दन की त्वचा की धुरियों को मैंने अपनी आंखों से मिटता हुआ देखा।
इट्स इम्पॉसिबल, आओ मेरे साथ। ओ नो, कहाँ गई वो औरत? अभी तो यहीं थी। और अभी यहाँ, जो भी यहाँ है वो कब, अभी कहाँ होगा, ये कोई नहीं जानता। उफ, इसकी ऊर्जा मैंने छीन ली। मगर हीरों की खान में पहुंचकर मुझे का दिल हीरे से किसका दिल भरेगा? मुझे लड़की चंदा की अपार ऊर्जा चाहिए, और उसकी ऊर्जा मेरे शरीर को सिर से पैर तक की कामियन बना देगी। कातिमेन, बिल्कुल जैसे 16 साल की कन्याएं जैसे होती हैं। सुबह 5 बजे, जबकि अभी पूरे हॉस्पिटल में खामोशी थी। नाइट ड्यूटी में ये सुबह का वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, जबकि आंखें में नींद बेदिल होने लगती है। ऐसे में पानी के छींटे कुछ देर तक नींद भगाने में सहायक होते हैं। मगर आज वहाँ उसकी आंखें में नींद भगाने के लिए पानी के छींटे के अलावा कोई और भी मौजूद था। और चंदा ने फुर्ती से पलटी ही थी कि उसके सामने जोरदार हाथ अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते देखा। तुम ओके? अद्भुत ऊर्जा का भंडार है तू। ये ऊर्जा योगिनी को दे दे चंदा। उफ, ये मेरी नस में फिर वही खिंचाव होने लगा है। और ऐसा तब तक हुआ था जब तक मेरी कलाई पकड़ी थी। मेरे शरीर में कौन सी ऊर्जा ग्रहण कर रही है, और इसे ऐसा करने से रोकना होगा। इसे ऐसा करने से रोक सकती है केवल शक्ति। लेकिन शक्ति मेरे शरीर में तब तक नहीं आती जब तक नारी पर कोई अत्याचार होता है। आह आह, ये मेरी त्वचा तेजी से कसती जा रही है। ओह, ये तो रहस्य है इसकी आदि जवान आदि बूढ़ी त्वचा का। ये किसी जवान इंसान की ताकत लेकर खुद को जवान हो रही है। अब मेरा सिर कांपने लगा। यानी शक्ति मुझ में प्रवेश कर रही है, शायद इसलिए क्योंकि चंदा के रूप में एक नारी पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरा यह शरीर तब तक शक्ति के रूप में नहीं बदलेगा जब तक यहाँ मौजूद है योगिनी। मुझे बल का प्रयोग करके किसी तरह इसकी कैसे छूटना होगा और समा जाना होगा बाथरूम में। तुम मुझसे बच नहीं सकती, क्योंकि ये दरवाज़ा मेरी शक्ति के मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा जल कर टूट कर बिखर जाता, दरवाज़ा पर नहीं, अपनी शक्ति मुझ पर आजमा। ओह, तू तो वही है जिसने मुझे योगीराज से बचाया था। हाँ, वही हूँ, लेकिन उस समय मैं तेरी शैतानी हरकतों से नावाकिफ थी। ओह, यह क्या? इसके शरीर को स्पर्श में भी मुझे किसी ऐसी अद्भुत ऊर्जा का एहसास हो रहा है जैसे चंदा के शरीर में हो रहा था। ये क्या क्या शक्ति वो लड़की चंदा ही है, पर वो तो बाथरूम में है। दूर हट मुझसे। अगर वो बाथरूम में
नहीं है तो यही चंदा है, अंदर चंदा नहीं है। हाँ हाँ, तेरा भेद मुझ पर खुल गया है शक्ति। मैं जान गई हूँ तू चंदा है, और अब तेरा सारी शक्ति लेकर रहूँगी। दुष्टा को ख़त्म होना अब निहायत ज़रूरी हो गया है। दुष्टा, लोहे की टंकी की तरह ही मैं तुझे भी नष्ट कर दूंगी। शक्ति का क्रोध ज्वारा बाटे की तरह ऊपर पड़ा। नारी की कोमलता दयालुता का प्रतीक होती है, लेकिन तूने दूसरी नारी होकर भी नारी की मर्यादाओं को भंग किया है। नारी का नाम को जो कलंक तूने लगाया है, मैं उसे मिटाकर ही धो पाऊंगी। योगिनी की भयानक कटास लगाकर भाले को जकड़ लिया। ऊर्जा का यह सुचालक होता है। लोहे के इस भाले के रास्ते में खींच लूँगी तेरे शरीर से जो ऊर्जा जो तुझे बनाई है, शक्ति बनाई हुई है। और तुझ तुझसे मेरा यह कांटेक्ट जब अब तभी टूटेगा जब तेरा संपूर्ण शक्ति मुझ में समा चुकी होगी, और तुझ में ऊर्जा का इतना विशाल भंडार है कि जो मुझे अकालन तक चिर यौवन प्रदान करेगा, ताकि जब मुझे किसी भी इंसान की ऊर्जा ग्रहण करके उसे बूढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शक्ति के चेहरे पर स्थिरता आने लगी। ओह, मुझे अपनी शरीर की शक्ति क्षीण होती महसूस हो रही है। मैं चाहे तो प्रकाश के वेग से गायब होकर ऊर्जा के इस स्थानांतरण को रोक सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे छोड़ा तो यह निर्दोष बेगुनाह लोगों की ऊर्जा ग्रहण करके उन्हें कमज़ोर और बूढ़ा बना देगी, और अगर मैंने इसे नहीं छोड़ा तो यह मुझे बूढ़ी और कमज़ोर बना देगी, क्योंकि मेरी लौकिक ऊर्जा तेजी से इसे समा रही है। मेरी समस्त ऊर्जा नारी जगत की रक्षा का भार है, लेकिन मैंने निर्भय हो जाऊं का वचन नारी जगत को दिया है। उसका क्या होगा? क्या नारी की रक्षा के लिए उन्हें दिया हुआ वचन आज एक नारी के कारण टूट जाएगा? नहीं। और लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी योगिनी। आह! और तभी तुम योगीराज। हाँ दुष्टा, अब तेरा खेल खत्म हो गया और शक्ति मेरे पास ठीक समय पर पहुंच गई। हाँ, क्योंकि सही समय पर मेरे दिमाग ने सोच दिया। जिस मुसीबत का हल मुझे योगीराज के पास ही मिल सकता है, जिसे मैंने अंतरिक्ष में छोड़ दिया। और फिर मैंने अंतरिक्ष में प्रकाश के वेग से चक्कर लगाकर योगीराज को ढूंढकर उसे सारी बात बताई। मैं जानता था कि योगिनी कोई न कोई गुल जरूर खिलाएगी, परंतु तुम सही वक्त पर मेरे पास आ गई शक्ति, और मेरे पाँव में फिर से झुर्रियाँ पड़ने लगी। तो इस वक्त भी योगिनी का संपर्क तुम्हारे शरीर से बना हुआ है, और वो लगातार तुम्हारी ऊर्जा ग्रहण कर रही है। अब मैं ऐसे संपर्क के जरिए उसे उल्टा वार करूँगा कि वो अपने पाँव पर भी खड़ी न रह पाएगी। लो, ये सादा हीरे
हीरे थे जिसे चुराने की कोशिश मेरी शिष्या योगिनी ने एक बार पहले भी भी कर चुकी थी। तब यह सजा के रूप में मैंने उसे बूढ़ी बनाकर हिलने डुलने से लाचार कर दिया था, क्योंकि वो उसका उपयोग मानवता के खिलाफ करना चाहती थी। आखिर कल योगिनी एक साधक से हीरा मुझे मुझे धोखा देकर ले उड़ी, और इसमें यह विशेषता थी कि सामने वाले की शक्ति खींचकर उसे निर्बल बना देते और उसके धारक को देते चिर यौवन शक्ति। मैं इसको प्रयोग भूत प्रेत बाधाएं दूर करने के लिए करता हूँ, और अब तुम देखना कि उल्टा होगा। योगिनी तुम्हारी ऊर्जा जितनी खींची लिया है चुकी है, देखो तुम्हारे काया पर कसाव आ रहा है। वो सारी बातें वो सारी तुम्हें वापस इसी के संपर्क के जरिए मिल जाएगी जो योगिनी ने तुम्हारे ऊर्जा खींचने के लिए तुमसे बना रखा है। देखो तुम्हारा चेहरा फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो गया और इस प्रकार शक्ति अपनी शक्ति से मुझे पल भर में यहाँ ले आई। शक्ति ने योगिनी के गले में धारक हीरा खींच लिया। नहीं, किसी भी योगिनी शक्ति का गलत उपयोग इंसान के लिए हैवान बना देता है। इसलिए योगीराज क्षमा करना, मैं इन दोनों साधक हीरो को आकाश के अंतरिक्ष गहराइयों में भटकने के लिए छोड़ने जा रही हूँ। ऐसा करना ही उचित होगा। समाप्त दोस्तों।